नमस्कार। डेट है आज की 26 नवंबर 2023 और 26 नवंबर 2023 को जो था वो जेवीटी टेट का पेपर मॉर्निंग सेशन में जो था वो कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को जो है हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको जो है पता चल सके कि किस तरह का पेपर आया था, और अगर जेवीटी का पेपर था तब भी आपको हेल्प मिल सके और आने वाले एग्जाम है तब भी आपको हेल्प मिल सके टेट के पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 121 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 121 में बोलते हैं द प्लांट दैट कैप्चर्स इट्स इंसेक्ट फ्रॉम इट्स प्रे इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि जो कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पीचर प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वन कौन सा है आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं विच कंट्री डज द यांग्स रिवर फ्लो थ्रू। तो बोलते हैं ये जो यांग्जी रिवर है ये कौन से कंट्री से होकर जो है वो गुजरती है। तो ये जो है वो चाइना कंट्री से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, चाइना से होकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखो एक और बात ध्यान रखना, अगर पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 124 में बोलते हैं व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स। तो बोलते हैं भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था। तो भारत में जो महिलाओं का जो घरेलू हिंसा होती है उसका संरक्षण करने के लिए एक्ट जो आया था वो 2006 में जो था वो अस्तित्व में आया था। 2005 का ये एक्ट था, परंतु फोर्स में ये 2006 में आया था। तो ऑप्शन सी 2006 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉर्निंग की वीडियो देख लेना आज की आप। मॉर्निंग की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से पार्ट में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो साउदर्न पॉइंट में पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था कि अंडमान में पड़ता है, तो अंडमान किस साइड आया, साउदर्न पार्ट में आया। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी पढ़ा था, हमने साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी पढ़ा था, तो इंदिरा पॉइंट का आपको पता चल गया। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज मॉर्निंग की ही वीडियो आप देख लेना, यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि कितनी हेल्प जो है वो डेली वीडियो से मिलती है। 126 देखें, बोलते हैं विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उड़ीसा में जो है ये चिल्का झील जो है वो स्थित है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। आगे बोलते हैं वेयर इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में आपको पता है एकमात्र जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है वो है बेरन आइलैंड। ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो जो एक योजना चलाई गई है उस योजना का नाम क्या है। देखो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है उस योजना का नाम क्या है, उसका नाम है नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम। सही, नाम से ही पता चल रहा है। आगे 129 में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऑंग सान सू की के द्वारा लिखी गई है। ऑंग सान सू की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया, इनके द्वारा जो है ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखें 130 क्वेश्चन, बोलते हैं व्हेन डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट एंड प्रोटेक्शन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो बोलते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा थी उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में कब स्वीकृत किया गया था, कब घोषित किया गया था। तो उसको किया गया था 1948 में, 10 दिसंबर का ये दिन था। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसीलिए हमने बार बार अपनी वीडियोस में पढ़ा है कि दिसंबर 10 को जो है वो किस रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 10 को जो है वो ह्यूमन राइट डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 131 देखें, बोलते हैं व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। तो चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, चिपको मूवमेंट 1973 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। चाहे एचएस का पेपर हो उसके लिए भी हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, टेट का पेपर हुआ उसके लिए भी हमने ये क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन, बोलते हैं ऑन विच रिवर वॉज द सरदार सरोवर डैम टू बी बिल्ड। तो बहुत बार पूछा गया है, चाहे टेट के एग्जाम में ही क्यों ना पूछा गया हो, कि सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखें, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देखें। 133 में बोलते हैं इन विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव द पॉवर्टी इन इंडिया। तो भारत में बोलते हैं कौन से इलेक्शन थे जब ये गरीबी हटाओ का नारा जो था वो दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो था वो भारत सरकार के द्वारा 1971 के इलेक्शंस के आसपास दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी के समय में ये दिया गया था। 134 में बोलते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, 1951 और 52 में।
जब आपके पास दोनों ही ऑप्शन मिल जाए तो आप इजीली जो है वो आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी अक्टूबर 1951 टू 1952, क्योंकि कुछ जगह 1951 में इलेक्शन हुए थे, कुछ जगह 1952 में हुए थे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है वो सॉल्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखें 135 क्वेश्चन बोलते हैं व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्मड इन इंडिया। तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? इंडिया में इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तभी तो 1950 में स्थापना हुई, उसके बाद 1951-52 में जो था वो इलेक्शन होते हैं। और साथ में आप क्या क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम भी आपने पढ़ा है, सुकुमार सेन जो था ये पहले थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 136 में बोलते हैं फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस। तो बोलते हैं बेसिक आपने पढ़ा है 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी आसान है कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या रखी गई थी? देखो, जब भारतीय संविधान बना था तो क्या एज रखी गई थी? मिनिमम 21 ईयर रखी गई थी। आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है जिससे वोटिंग की एज जो है वो 21 से रिड्यूस करके 18 जो है वो कर दी जाती है। और ये कौन से ईयर में हुआ था? 1988 की जो है ये बात है। राजीव गांधी जी की उस समय जो था वो सरकार हुआ करती थी, उस समय जो था ये कार्य किया गया था। तो ओरिजिनली जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 21 ईयर्स जो था वो होती थी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको रिड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन देखें 138 बोलते हैं व्हाट मूवमेंट ऑफ अर्थ काउजेज द रीजन टू चेंज। यहाँ पर होगा सीजन होगा। यहाँ पर सीजन किसके कारण जो है वो चेंज होते हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किसकी गति से होता है? तो रिवोल्यूशन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चाहे यूपीएससी में बात कर लें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 9वीं या 10वीं की किताब में पढ़ने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। 139 क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि टुकान क्या है? तो टुकान एक बर्ड है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 140 में बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वाज वुड्स डिस्पैच और वुड्स पॉलिसी पेपर। तो ये किस तरह का डॉक्यूमेंट था वुड्स डिस्पैच और वुड्स पॉलिसी पेपर? ये देखो एजुकेशन से रिलेटेड था। तो एजुकेशन यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया। 1854 की ये बात है जब वुड्स डिस्पैच कमीशन जो था वो आया था। भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा जो था वो ये थी। 141 देखें, यहाँ पर बोलते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू। तो बोलते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? देखो, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, परंतु उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। जो यूवी रेज होती हैं जो हानिकारक मानी जाती हैं, उन किरणों से जो है हमें कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वहाँ पर हमें बचाती है। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग, और पेपर 1 में अगर आप पास होंगे तभी पेपर 2 का फायदा है। तो पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। 143 देखें, बोलते हैं विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। तो बोलते हैं कि अर्थ की इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? अर्थ की इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो वो कोर है। अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 तरह की लेयरें होती हैं। तो इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इनर मोस्ट लेयर जो है वो हमारी है कोर, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। 147 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो कोई भी आयरन की धातु है, लोहे की धातु है, उसको जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन जो है वो की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। गैल्वेनाइजेशन से जो है उसको बचा दिया जाता है। 148 देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? Fe2O3 इसका केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 149 देखें, यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कितनी बार ही ना पढ़ा होगा हमने ये क्वेश्चन, चाहे HPSSC के पेपर हो गए चाहे कोई और पेपर हो गया, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डेली वीडियोज़ देखी होंगी ना तो आपके लगभग 80-90% क्वेश्चन तो ठीक हुए ही होंगे। अगला क्वेश्चन भी आसान ही था। बोलते हैं द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशन का कांग्रेस लीड
हु स्ट्रगल्ड ब्राउट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे जिनके मतलब प्रयासों से जो था वो रंगभेद के विरुद्ध जो था वो एक लंबा संघर्ष के बाद जिनको सफलता मिली थी। तो ये थे नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। नेल्सन मंडेला इनका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो एलाइड के एग्जाम में भी जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है यहाँ से। एलाइड की टेस्ट सीरीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चाहे पीजीटी की बात कर लें चाहे एलाइड की बात कर लें, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो दोनों की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। टेलीग्राम पर हमें कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगले पार्ट जैसे ही हमारे पास इस पेपर के पहुंचते हैं उनको भी सॉल्व करके हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।